अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ नदीम असग़र और आप देख रहे हैं जामिया सुबुलुस्सलाम अद्दंकी। हमारा जो सिलसिला चल रहा है मैं मुताला कैसे करूँ, इसमें ये 13वां पार्ट है और आज हम इस वीडियो में मुताले के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम बात लेकर आए हैं। वो ये है कि आप जब भी मुताला करते हैं तो मुताला करते हुए आप इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि कौन सी किताब आपके लिए मुफीद तरीन है, क्योंकि किसी भी फ़न में किताबें हज़ारों हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, मुअल्लिफ़ीन भी अलग अलग हैं। तो आप जो है किसी भी किताब को जब चुनेंगे मुताले के लिए तो ऐसी किताब को चुनेंगे जो आपके लिए आसान हो और उस किताब को पढ़कर आप जो फ़न हासिल करना चाहते हैं या जिस मौजू को समझना चाहते हैं वो उस मौजू को बआसानी समझ लें, ऐसी किताब का इंतखाब करें। अब एक मिसाल मैं देता हूँ। अब हमें कोई भी मौजू लेना है, मुआसिर की किताबें हैं, मुख्तसर किताबें हैं, छोटी किताबें हैं और आम फहम अंदाज में लिखी हुई हैं। या एक और मिसाल ले लें, उर्दू ज़बान में हमारे पास किताबें दस्तयाब हैं किसी भी फ़न में, किसी भी मौजू पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मुख्तसर किताबों को छोड़कर, मुआसिर उलमा की किताबों को छोड़कर मुतक़द्दिमीन की किताबों को उठाते हैं। हालांकि हमें उतनी अच्छी अरबी नहीं आती, मुतक़द्दिमीन की ज़बान हम समझ नहीं सकते, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जब उन किताबों को पढ़ेंगे तो हमें फ़न भी मालूम नहीं होगा, मौजू भी समझ में नहीं आएगा। या आप जो है उर्दू किताबें छोड़कर अरबी किताबें उठा लिए, उनको जो है आप पढ़ने लगे तो आप अरबी अगर अच्छी तरह नहीं जानते तो उस मौजू को, उस फ़न को समझने से कासिर रहेंगे। वही पहले अगर हम उर्दू ज़बान में पढ़ लेते हैं, उर्दू ज़बान में मौजू को समझ लेते हैं, फ़न को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर अरबी किताबें उठाकर पढ़ें तो और भी फ़ायदा होगा। तो लिहाजा कहने का मकसद क्या है कि एक आदमी किताब लिखा है और वो मुआसिर है, तो मुआसिर होने की वजह से उसकी किताब की अहमियत घट नहीं जाती। और अगर मुतक़द्दिमीन की किताबें हैं तो मुतक़द्दिमीन की किताबें होने की वजह से ज़रूरी नहीं कि वो आपके समझ में आ जाए और आपके लिए मुफीद साबित हों। किताबें अपनी जगह मुफीद ज़रूर हैं, उनमें इल्म बहुत है, लेकिन आप जो उस किताब को उठा रहे हैं तो आप उस किताब के लायक नहीं हैं। तो लिहाजा आदमी जो है सोच समझकर किसी किताब का जो है इंतखाब करे। आसान रास्तों से जो चीज़ें हासिल हो जाती हैं तो उसको जो है छोड़कर अगर कोई मुश्किल रास्ता इख्तियार करता है तो ये नादानी है, हिमाकत है। हम मुतक़द्दिमीन की गहराई इल्म का ख़याल रखते हुए समझ में ना आए तब भी हम उनकी किताब पढ़ना चाहें तो ये हमारी नादानी हुई। और कम इल्म रहेगा ये समझकर मुआसिर की अच्छे अंदाज में समझ में आने वाली किताब को छोड़ देना ये हमारी नादानी है। लिहाजा हम चुनेंगे किसी भी फ़न में, किसी भी मौजू में कौन सी किताब मेरे समझ में आ सकती है और मैं किस किताब को पढ़ूँगा तो फ़न को मालूम कर लूँगा, मौजू को मैं समझ लूँगा। ये सोच समझकर हम किताबों का इंतखाब करें। तो बस आज की इस वीडियो में यही बात थी। इंशाअल्लाह मुताले के रहनुमा उसूलों में से एक और उसूल को लेकर आइंदा पार्ट में हम आएंगे। तब तक वस्सलाम।